इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। त्याग सहितम च वित्तम, इस चर्चा को करते हुए मुझे प्रकृति के उदाहरण भी याद आते हैं। देखो, अपन देखते हैं कि लेने और देने का क्रम बना हुआ है। अभी अगर आप भोजन करके आए हो तो यहाँ तो आपने भोजन किया, आपके लिए सहयोगी है, शरीर को भोजन जरूरी है। लेकिन शाम होते होते और रात होने के बाद सवेरे क्या करोगे आप? और भोजन करने बैठ जाओगे? नहीं नहीं, पहले तो पेट को साफ करेंगे। इसका मतलब है भोजन ग्रहण के साथ मल का विसर्जन भी बहुत जरूरी है। पेड़ में पत्ते आते हैं, फल आते हैं, पर आकर के वो वहीं बने नहीं रहते हैं, उनका वहां से झड़ जाना, गिर जाना भी जरूरी है, तभी तो नए आएंगे ना। गाय घास खाती है, फिर उसे क्या जरूरी होता है? गाय ने यहां पर ग्रहण किया, दूध बना, और अब दूध को छोड़ देना भी जरूरी है। जीवन जीने के लिए श्वास लेना जितना जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ली गई श्वास को बाहर निकाल देना, छोड़ देना भी जरूरी है। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि ग्रहण की आपकी आवश्यकता है तो विमोचन, विसर्जन भी आपके लिए आवश्यक है। मनुष्य यदि संग्रह कर रहा है तो उसके साथ साथ उसे त्याग अर्थात दान करना भी जरूरी माना गया है। नीतिकार आचार्य महाराज ने लिखा कि धन के 4 दायाद यानी उत्तराधिकारी हैं। धन के 4 उत्तराधिकारी हैं। कौन? पहला है धर्म, दूसरा है चोर, तीसरा है अग्नि और चौथा है राजा। धन के कितने उत्तराधिकारी हो गए? धर्म, चोर, अग्नि और राजा। अब अगर धन के द्वारा पहले उत्तराधिकारी धर्म का अनादर हो गया, मतलब धर्म पर ध्यान नहीं दिया, मतलब धन का सदुपयोग नहीं किया, तो शेष तीनों उत्तराधिकारी कुपित हो जाते हैं और वो कुपित होकर के फिर धन को नष्ट कर देते हैं। किसने? धन ने धर्म का अनादर कर दिया। अगर धन को हमने धर्म में लगा दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और अगर किसी ने धन होते हुए भी धर्म में नहीं लगाया तो सबसे पहले तो उसके पीछे चोर पड़ जाएंगे। अगर चोरों से बचा तो कहीं कोई अग्नि वग्नि में ये सब घटनाएं घट जाएंगी। और अगर उससे भी बचा तो राजा उसे अति संग्रही मान करके दंडित करेगा,
और उसको जेल खाने में डाल देगा। ये 3 उत्तराधिकारी हैं, चोर, अग्नि और राजा। ये सब कुपित हो जाते हैं। कब कुपित होते हैं? जब धर्म का अनादर करे, दान ना करे, पूजा ना करे, तो धर्म का अनादर माना जाता है। इसलिए धन को सुरक्षित रखने के लिए धन के माध्यम से धर्म के कार्यों का आदर होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? आदर होते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने धन के माध्यम से धर्म का आदर कर रहा है, धर्म के कार्य, धर्म की क्रियाएं कर रहा, तो फिर चोर भी कुछ बिगाड़ नहीं करेगा, अग्नि भी कोई बिगाड़ नहीं कर पाएगी, और राजा भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, धन अच्छे कार्यों में लग गया तो लग गया, अन्यथा 3 प्रकार की ड्रेसों में तो चला ही जाता है। कौन कौन सी 3 ड्रेस हैं? सफेद ड्रेस, मेडिकल लाइन, बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी। सफेद ड्रेस में चला गया। काली ड्रेस, काला कोट, वकीलों के चक्कर, वकीलों के चक्कर, वकीलों के चक्कर, पैसा काली ड्रेस में चला गया। और इन दोनों ड्रेसों से बच भी गए तो खाकी ड्रेस पुलिस वालों की, एक बार उनके चक्कर में फंस गए, बस होली दिवाली गिफ्ट देते रहो। क्या? होली दिवाली गिफ्ट देते रहो। और अगर आपने गिफ्ट देना बंद कर दिया तो फिर वहां से लिफ्ट नहीं मिलेगी और कहीं भी आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। है क्या? लिफ्ट तो मिलेगी नहीं, और ज़्यादा तुम करोगे तो उठा करके तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर देंगे। हाँ, चलो बाद में बात करेंगे। तुम्हारा द्रव्य तो फिर 3 ड्रेसों में जा ही रहा है। धर्म में नहीं लग रहा तो 3 ड्रेसों में तो जा ही रहा। बीमारी में जा रहा, कोर्ट कचहरी में जा रहा, लड़ाई झगड़ों से पुलिस वालों के उसमें जा रहा, जा ही रहा, जा ही रहा। अगर तुम्हारी ये भावना है कि हमारा द्रव्य इन 3 ड्रेसों में ना लगे, तो बिना ड्रेस वाले की बात मानते रहो। क्या? हाँ, बिना ड्रेस वाले की बात मानते रहो। किसकी बात मानते रहो? ना जिसकी कोई ड्रेस है और ना जिसका कोई एड्रेस है। हमारी ड्रेस भी नहीं है, हमारा कोई एड्रेस भी नहीं है। बात मानो। धर्म के कार्यों में अपने द्रव्य को लगाते रहो। 3 तरह की ड्रेसों में तुम्हारा द्रव्य नहीं लगेगा। और अगर नहीं लगा रहे हो धर्म के कार्य में, तो 3 ड्रेसों में तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए बिना ड्रेस वाले की बात मानो, अपने द्रव्य का सदुपयोग करो। एक आदमी बड़ा कंजूस था, बहुत कृपण था। जीते जी उसने ना तो किसी को कुछ दिया, यहाँ तक कि किसी को अपने घर पर भोजन भी नहीं कराया। लेकिन वह दूसरों के यहाँ बहुत जल्दी तैयार हो जाता था। कहीं से खबर मिली, बिना निमंत्रण के पहुंच जाता था। ऐसा करता रहता था। पैसा था, संपन्नता थी, लेकिन दान का संस्कार नहीं था, बड़ी कृपणता थी। एक बार ऐसा हुआ, उसके घर पर डांका पड़ गया। क्या पड़ गया? डांका पड़ गया। उसको बांध दिया, मुंह बांध दिया,
रस्सियों से बांध दिया, न बोल पाया, ना चिल्ला पाया, ना हल्ला कर पाया। पूरा परिवार बंध गया और डाका पड़ गया, ले गए लूटपाट करके, कोई पहचान नहीं। अब जब इतना बड़ा डाका डाल दिया, लोगों ने सफल हो गए, तो उनके मन में भाव आया, और इतना सब ले आए हैं, ठीक तो नहीं किया। अब प्रायश्चित में कम से कम इतना तो करो कि एक आध पंगत दे दो गांव वालों को, कुछ तो पाप कटेगा। उन्होंने पंगत दे दी। इसे भी मालूम चल गया जिसके यहां डाका पड़ा था कि पंगत फलानी तारीख को है। 2 दिन पहले से उसने खाना पीना बंद कर दिया। पंगत में जाना है ना, हाँ, 1-2 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। हाँ, पंगत में जाना है ना, पंगत में। सब पहुंचने लगे, ये भी जनाब पहुंच गए। थोड़ा सा दुख भूल गए, गया तो गया, लेकिन चलो पंगत में तो जाने को मिल गया। अब जब पंगत शुरू हुई तो सभी लोग भोजन करने लगे। ये व्यक्ति उठाए और यहां तक लाए, लेकिन अंदर जाए नहीं, बाहर बाहर निकल जाए, बाहर बाहर निकल जाए। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा डाका पड़ गया, कोई सुराख नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिली, कुछ भी पता नहीं किसने डाला, क्या किया। प्रयास करके ठंडा हो गया, उदास निराश था, लेकिन पंगत का जैसे ही समाचार मिला उत्साहित हो गया। चलो ये जुगाड़ अच्छी जमी, क्या ये जुगाड़ अच्छी जमी। अब खाने को जब बैठा तो बाकी तो सब लोग अच्छा भोजन कर रहे, इसका भोजन गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। अब जो 2-4 बार करने पर भी गिलास बाहर बाहर आकर के गिरने लगा, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, खड़ा हो गया, पैर पटक पटक करके कहने लगा, चोर का पता लग गया, चोर का पता लग गया, चोर का पता लग गया, चोर का पता लग गया। अरे भैया, यहां पंगत में क्या हल्ला कर रहे, चोर का पता लग गया, क्या बात है? बोले सुनो, मैं पक्के में कह रहा हूं कि जिसने पंगत दी है यही चोर है, जिसने पंगत दी है यही चोर है। भैया कैसे पता पड़ गया तुमको कि जिसने पंगत दी वही चोर है? कहने लगा, सुनो, मेरा माल आज तक मेरे गले के नीचे कभी नहीं उतरा, घर पर कभी खाना नहीं खाया, मेरा माल गले के नीचे आज तक नहीं उतरा, और ये भोजन भी गले के नीचे नहीं उतरा, इसका मतलब मेरा ही माल है। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, मेरा ही माल है ये, क्योंकि मेरा माल मेरे गले के नीचे आज तक उतरा नहीं। उसको अपने माल की पहचान हो गई कि गले के नीचे नहीं उतर रहा, ते हमारा ही माल है। ऐसे कृपण कंजूस लोगों की चर्चाएं खूब होती हैं, दानवीरों की चर्चा भी होती है। एक से एक यशस्वी मनुष्य इस धरती पर हुए हैं, अपने पास नहीं है, फिर भी अगर कोई आ गया तो दूसरों को देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक माघ कवि हुए हैं संस्कृत के बड़े विद्वान, माघ कवि, बहुत सामान्य परिस्थिति के थे, गरीबी में उन्होंने जीवन जिया। एक बार ऐसा हुआ, बड़े दयालु थे, बड़े दयालु, बहुत ज़्यादा दयालु। उनकी साधर्मिणी गृहिणी भी परम दयालु थी। परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी। गांव में किसी परिवार में लड़की का विवाह होना था, उसके पास में इंतजाम नहीं था, तो उन्होंने सोचा अब इंतजाम तो कुछ नहीं है, विवाह करना है, पंडित जी के घर चल कर के देखते हैं, कुछ इंतजाम हो जाए तो। बड़े दयालु हैं वो आदमी। रात में अकेले अकेले में चला गया ताकि लोगों को पता ना पड़े। पंडित जी को उसने दरवाजा खटखटा करके उठाया। पंडित जी उठ गए,
क्या बात है भाई, इतनी रात में क्यों आए पंडित जी, ऐसी ऐसी परेशानी है और अभी इंतजाम करना है। तो पंडित जी ने कहा मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। नहीं पंडित जी, कुछ भी हो आप तो हमारी व्यवस्था करो। तो पंडित जी बोले देखो घर में तो कोई इंतजाम नहीं है, बस इतना है कि मेरी पत्नी के पास हाथों में एक एक कंगन है, उसमें से एक कंगन निकाल के दिए देता हूँ। पत्नी सो रही थी। पंडित जी धीरे से पहुँचे, इसको पता न लग पाए, और धीरे से एक कंगन निकाल करके और निकाल लिया, और जैसे ही देने को हुए उसकी नींद खुल गई। क्या बात है। अब जब सब सामने दिख गया तो पंडित जी को बताना पड़ा, ये गरीब आदमी आया, परेशान है, कल इसकी बेटी की शादी है, कोई इंतजाम नहीं, अपने द्वार पर इतनी रात में आया है, कुछ सहयोग मांगा, घर में तो कुछ है नहीं, आपका ये कंगन मुझे लगा तो मैं इसको दे रहा हूँ। पत्नी कहने लगी अरे पंडित जी तुम ऐसे कैसे हो गए, ऐसे तो तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्या बात है। अरे बेटी की शादी है, बेटी की शादी, तो बेटी की शादी में अगर सहयोग करना है तो एक कंगन से क्या होगा, ये दूसरा कंगन भी दो ना, ताकि उसके दोनों हाथों में शोभायमान होगा। बताओ कैसा उदाहरण। ऐसे ऐसे उदाहरण दान देने के राजा कर्ण, भिक्षाम देही, ले लो सोने का कटोरा। अरे राजन, जब दे ही रहे हो तो बाएं हाथ से क्यों दे रहे, सुबह सुबह का समय है, इतना बड़ा कीमती सोने का कटोरा दाएं हाथ में लेके दे दो। अरे याचक, तू मन की विचित्रता नहीं समझता, तूने मांगा, देने का मन हो गया, तुरंत ले लो। अगर मैं दाएं बाएं का विचार करूं और बाएं हाथ का कटोरा दाएं हाथ तक ले जाऊं और उतने में मेरे विचार बदल गए तो तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए दाएं बाएं का मत देख, तूने मांगा, मेरे भाव हो गए, दान तुरंत लो, तुरंत दान महाकल्याण। इसलिए तो ये नीति बनी हुई है। और ऐसे नीतियों के निर्माता आचार्य अमोघ वर्ष महाराज ने क्या 4 कल्याणकारी बिंदु बताए। दानम प्रियवाक सहितम, ज्ञान मगर्वम, क्षमान्वितम, शौर्यम, त्याग सहितम च वित्तम। कितना अच्छा बिंदु है, त्याग सहितम च वित्तम। ये चारों भद्र कहे हैं। क्या, त्याग सहितम च वित्तम, दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रम, दुर्लभम एतत् चतुर्भद्रम। ये चारों भद्र कल्याणकारी कार्य संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। दान देना दुर्लभ नहीं है, प्रिय वचनों के साथ दान देना दुर्लभ है। ज्ञान आना दुर्लभ नहीं है, गर्व रहित ज्ञान होना दुर्लभ है। पराक्रम, शौर्य, बल प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, क्षमा के साथ बल प्राप्त करना दुर्लभ है। और वित्त, धन पाना दुर्लभ नहीं है, बल्कि त्याग सहितम च वित्तम, दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रम। ये 4 भद्र कल्याणकारी कार्य संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।